नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संसद से संबंधित सभी क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम करेंगे कि भारतीय संसद कितने आएंगे, क्या कार्य है, उसके सभी प्रश्न आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पढ़ रहे हैं हम संसद के 3 अंग है दोस्तों, लोकसभा, राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रपति। और संसद का गठन दोस्तों अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद के लिए एक संसद होगी, ये बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 79 में, जिसमें राष्ट्रपति व दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होंगे। ये बात 79 अनुच्छेद के अंतर्गत बताई गई दोस्तों। और भारत में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 79 के तहत भारतीय संसद में गठन हुआ है दोस्तों। किसके तहत? अनुच्छेद 79 के तहत हुआ दोस्तों। बात करते हैं संसद से जुड़े अनुच्छेद के बारे में। संसद से जुड़े अनुच्छेद दोस्तों इसे याद रखने की ट्रिक है सरला। ऐसे संसद और ऐसे राज्यसभा और लोकसभा, इनके अनुच्छेद है 79, 80 और 81। राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। संसद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम बैठक इसकी 13 मार्च 1952 को उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में हुई थी 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा एक स्थायी व उच्च सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा एक स्थायी व उच्च सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। अधिकतम सदस्य राज्यसभा में संसद में 250 हो सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 होते हैं दोस्तों। मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं, ये मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों। और शेष सभी 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ध्यान देना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है दोस्तों। 238 सदस्य राज्य तथा संघ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है दोस्तों। किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण चौथी अनुसूची में किया गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, ये किस अनुसूची में बताया गया? तो ये चौथी अनुसूची में बताया गया दोस्तों। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है दोस्तों। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। और किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण चौथी अनुसूची में बताया गया है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो इन प्रश्नों को जरूर याद करें दोस्तों, क्योंकि आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता से संबंधित हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों वो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। और विधानसभा के 10 सदस्यों द्वारा वो प्रस्तावित होना चाहिए दोस्तों। भारत का नागरिक होना चाहिए और आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और कम से कम मिनिमम 10 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। और कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों।